मुरादाबाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर बरसे योगी सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल। अखिलेश जी सिर्फ फर्जीवाड़ा करने के लिए गैर जिम्मेदाराना भाषण देने और गैर जिम्मेदाराना ट्वीट करने के अलावा और कुछ नहीं कर रहे। वो केवल ट्विटर के नेता बनकर रह गए हैं। कपिल देव अग्रवाल। जहां तक महाकुंभ की बात है तो ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का कोई निजी काम नहीं है, ये देश की विरासत और संस्कृति है। एक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मुरादाबाद पहुंचे थे राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल। सदना जी बताइए, आप क्या काम करते हैं, परिवार में कौन कौन है, स्वामित्व योजना से कैसे संपर्क आया? सर, मेरे परिवार में मेरे पति हैं नरेश कुमार बिश्नोई और बताइए। सर, मेरे पास 20 सालों से रहती हूँ, मकान है मेरा छोटा सा। की शुरुआत के लिए मैं सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के लाभार्थी प्रॉपर्टी कार्ड धारक उसके ऊपर ही वो चाहे किसान कार्ड देना हो, चाहे आयुष्मान कार्ड बनाना हो, चाहे विधवा का फॉर्म भरना हो, चाहे किसान क्रेडिट कार्ड भरना हो, ऐसे काम को करके भी एक छोटी सी सामान्य लड़की परिवार की तो 16 और महिलाओं को प्रशिक्षित करने का काम करते हैं। जैसे आगर जनपद विशेष रूप से पीतल के लिए जाना जाता है, पीतल नगरी के रूप में जाना जाता है, तो यहाँ पे बहुत सारे कास्टिंग के काम होते हैं, बहुत सारे डिजाइन के काम होते हैं। उनमें मुख्यमंत्री जी कितने गंभीर आपकी प्रत्येक चिंता के लिए करते हैं। युवाओं को जैसे कल से अभी हम डीएम कमिश्नर के साथ बात करते हैं, हमारे विभाग से शिक्षा कौशल विकास उसके अंदर भी युवाओं को लगातार प्रशिक्षण देकर युवाओं को प्रशिक्षण दे करके ये लगातार काम होता है, ट्रेनिंग देने का काम होता है, युवाओं को स्किल्ड करने का काम होता है। इसके इसलिए कि अगर आपके हाथ में हमारे हाथ में स्किल होगा, हमारे हाथ में हुनर होगा, हम कहाँ जानते होंगे तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी बालिका, कोई भी महिला वो खाली नहीं रह सकती। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री ने महिलाओं को आत्मनिर्भर करने का काम किया। तो स्वयं सहायता समूह है तो महिलाओं को ऋण दे करके तो उसे जमीन तो मेरी है, तो आपकी बात को आधार नहीं है कहने का कि नहीं ये जमीन हमारी। हमको शायद अंदाजा नहीं होगा इस बात का। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और उनकी प्रेरणा से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कितना बड़ा काम ये घरोनी का किया है। घर बैठे आपके कागज आपकी स्फूर्ति मिल जाएंगे, आप इसके मालिक हो जाएंगे, आप इस पर अधिकार जमा सकते हैं, उसको बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, बैंक से ऋण ले सकते हैं। अपना जो खेती आपकी होती है, कभी कभी जब आपको बैंक में पासबुक दिखानी पड़ती है तो आपके प्रॉपर्टी होगी तो आप उसकी वैल्यूएशन कर सकते हो कि हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी है, बैंक से उसका प्रॉपर्टाइजेशन कर सकते हो। यानी कितना बड़ा काम आपके लिए हुआ है, इसकी अनुभूति आपको तब होगी जब ये कागज कभी आपके काम आए। मैंने प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं, सबको अपनी मिलकत का अधिकार, अपनी संपत्ति का अधिकार उसको हम देने का काम करेंगे। एक बड़ा काम आप सबके लिए हुआ है। ये कागज पत्र आपको सौंपे जाएंगे। ये कागज पिछली बार था हमारे प्रधानमंत्री पूर्व सरदार मनमोहन सिंह जी मंत्री जी, जैसे कि आज स्वामित्व योजना का जो मुरादाबाद मंच से आज मुरादाबाद जनपद में हम लोग हैं, उसी प्रकार के कार्यक्रम पूरे देश भर के लोग हैं। और आगे प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अंदर को साकार करने का काम किया है जो अपनी संपत्ति के महत्व थे लेकिन कागजों में नहीं थे। कागज होना प्रॉपर्टी की बड़ी बात होती है। गांव में झगड़े होते थे, परिवार में झगड़े होते थे, लोग ऋण नहीं मिलता था, बैंक में रख नहीं सकते थे, लोगों को रोजगार करने का अवसर नहीं मिलता था। और सबसे बड़ी बात यह कि मालिक होकर के मालिक नहीं थे। प्रॉपर्टियां थी, उन सबको स्वामित्व का अधिकार देकर के प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा सपना आज उन सब लोगों का, ग्रामीण वासियों का, महिलाओं का सपना साकार करने का काम किया है। आज लोग गर्व के साथ अपने आप को अपनी प्रॉपर्टी का मालिक कह सकते हैं। निश्चित रूप से दूरगा नहीं, ये निर्णय प्रधानमंत्री का निश्चित रूप से वो सम्मान के योग्य, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। उन्होंने बहुत बड़ा काम, एक बहुत बड़ा लाभ जो गांव के अंदर होता था उसको खत्म करने का काम किया। धन्यवाद। आज मैं मुरादाबाद में हूँ, तो इस प्रकार के बहुत सारे कार्यक्रम सभी जनपदों में हुए हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर ही लगभग 29,000 गाँवों को ये लाभ पहुंचा है, जिसमें घरौनी के माध्यम से ग्रामवासी अपनी प्रॉपर्टी के मालिक तो थे। ज्यादा रही प्रॉपर्टी होती बाबा जी की, दादाजी की, परदादा जी की, लेकिन उनके पास कागज नहीं होते थे। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत दूरगामी ये एक विजन रहा, जिसके कारण से डॉन से सर्वे करा करके
ऐसे सब महिलाओं को, किसानों को, ग्रामवासियों को, शहरवासियों को अपनी प्रॉपर्टी के मालिक के कागज आज सौंपने का काम किया। एक बड़ा काम हुआ है। मैं प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को इसके लिए बधाई। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का महाकुंभ को लेकर बयान, उनका कहना है जो आंकड़े सरकार पेश करती है, जो आ रहे हैं आंकड़े फेक है। तो अखिलेश जी उनको गिनकर बताते कि नहीं इतने लोग नहीं है, थोड़ा गिनती करा ले अखिलेश जी, उसको हम उनकी मान लेंगे। अखिलेश जी सिवाय फर्जीवाड़ा करने के, गैर जिम्मेदार भाषण देने के, गैर जिम्मेदार ट्वीट करने के अलावा कुछ नहीं कर रहे। वो ट्विटर नेता बनकर के रह गए। आदि मुख्यमंत्री जी, आदि प्रधानमंत्री जी इतना शानदार काम कर, ये देश की, ये प्रधानमंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी का कोई निजी काम नहीं है। ये देश की विरासत है, देश की संस्कृति है, जिसको पोषित करने का, जिसको बढ़ाने का काम करना। तो ऐसे में श्री अखिलेश यादव जिस प्रकार से बयानबाजी करते हैं, ये बहुत ही गैर जिम्मेदार है। एक इतने बड़े राष्ट्रीय नेता के लिए ये बहुत शर्मनाक है। और निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ कि वो केवल प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, वो देश के करोड़ों साधुओं पर, संतों पर, शंकराचार्यों पर, भक्तों पर टिप्पणी कर रहे हैं, उनकी भावनाओं को हाथ कर रहे हैं, जिनके लिए इतनी खराब टिप्पणी करने का होगा। पूरी दुनिया से लोग यहाँ आ रहे हैं। अखिलेश यादव जो है हरिद्वार में क्या संदेश देते हैं? अब वो चाहते हैं कि शायद गंगा को वहां से आने से रोक ले, कि गंगा हरिद्वार से होकर के और प्रयागराज तक ना पहुंचे, शायद वहां से उसको रोकना चाहते हैं। इसी हरिद्वार गए होंगे। पूरा दुनिया, पूरा हिंदुस्तान महाकुंभ में जा रहा है, हरिद्वार में वो जा रहे हैं। उनका वो प्रदेश में नहीं है, प्रदेश उत्तराखंड है। तो अलग अलग प्रकार के वो षड्यंत्र करते रहते हैं। उनकी बातों में, उनके षड्यंत्र में कोई आने वाला नहीं है। जनता उनको पहचान चुकी है। उनकी जो वाणी है, उनका जो काम है, जिस ढंग की वो बोलते हैं, खराब टिप्पणी करते हैं, अपमानित करने वाली टिप्पणी करते हैं। मैं कह रहा है कि संतों को अपमानित कर रहे हैं। वो आने वाले करोड़ों साधकों को, श्रद्धालुओं को, शंकराचार्य को, आचार्यों को वो अपमानित करने का काम करे, बार बार इस प्रकार की टिप्पणी करके। 2025 में महाकुंभ पूरे देश में चर्चा के साथ मनाया जाए, तो उसमें महाकुंभ की अगर हम बात करें तो वहाँ पे वीवीआईपी के लिए तो एक वीडियो जारी हुआ है, तो वीवीआईपी के लिए पूरी सुविधा है, मगर जो आम नागरिक जा रहे हैं उनके लिए देखिए, आपके सबके चैनल वहाँ पर हैं, सबके कैमरे वहाँ पर हैं, हजारों कैमरे देश विदेश के वहाँ काम करते हैं। ऐसा नहीं, अगर कोई होता है सबके सामने बात नहीं, बस सबके वीवीआईपी थोड़ा बहुत तो होता है। अब मानो वहाँ नागा साधु हैं, हमारे शंकराचार्य हैं, हमारे आचार्य हैं, हमारे श्रद्धालु लोग हैं, तो उनकी व्यवस्था अलग से होती है। वो सरकार की व्यवस्था नहीं है, वो एक संस्कृति की व्यवस्था है जो समाज ने उसको तय की है। उनके अंदर भी कैटेगरी होती है, पहले स्थान कौन करेगा, सेकंड नंबर पे कौन करेगा, थर्ड नंबर पे। हम उनकी व्यवस्था बनाने का काम करते हैं, पहले कौन करेगा ये व्यवस्था उनकी है, तो इसलिए उनकी व्यवस्था हुई होगी। पर सबकी सुविधा है, सबके लिए रहने का स्थान है, सबके लिए वाहन लगाए हैं, इतनी ट्रेन लगी है, बसें लगी हैं, अंदर सिटी के अंदर छोटी गाड़ियां लगी हैं। और मुझको लगता है कोई भी ऐसा वीडियो या समाचार नहीं आया जिसमें किसी को असुविधा हुई हो। शो में चूंकि भीड़ ज्यादा है, भक्त ज्यादा पहुंच रहे, तो थोड़ी बहुत असुविधा हो सकती है, लेकिन हम होटल में नहीं जा रहे। आप समझिए, तो हम धर्म नगरी में जाते, भाव में परिवर्तन होना चाहिए। हम जब माता के पिता के पास जाते हैं हमारा भाव कुछ और होता है, होटल में जाते हैं हमारा भाव कुछ और होता है, आश्रम में जाते हैं भाव कुछ और होता है। तो इस प्रकार से जब हम श्रद्धा के स्थान पर जाते हैं तो हमारी भावना वह नतमस्तक होते है, श्रद्धा के रूप में होनी चाहिए। अगर श्रद्धा से उसको हम देखेंगे तो किसी प्रकार की कमी उसके अंदर नहीं होगी। कपिल देव जी, प्रदेश में कई मंदिर थे जो बंद थे, अब लगातार सरकार पहुंच रही है, प्रशासन पहुंच रही है, न्यायालय का निर्णय हो रहा है, जहाँ न्यायालय का निर्णय हो रहा है। जैसे कि आज स्वामित्व योजना के तहत प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर संबोधन किया है, क्या कहना चाहिए? ये गांव में जो मकान होते थे, लोगों को अधिकार नहीं होता था, वो बहुत पैसे लगा के भी बहुत सारे लोग मकान बनाते थे, लेकिन उसका उपयोग वो अपने जीवन में नहीं कर पाते थे। तो ये घरौनी के माध्यम से जो स्वामित्व योजना चलाई है, पीएम स्वामित्व योजना, उससे हर व्यक्ति को अपने अपने घर का एक सर्टिफिकेट मिला है घरौनी, और उससे अब वो अपना बैंक में लिमिट भी करा सकता है, लोन ले सकता है, उससे कोई कारोबार खोल सकता है, नाली मोहल्लों के घरों के झगड़े खत्म हो सकते हैं, खिड़की के, दरवाजों के, ये बहुत सारी चीजों में इसका उपयोग होगा। और इससे गांव के लोग और पूरा भारत सशक्त बनेगा। चलो 45 लाख लोग, और पूरे भारत में अभी 65 लाख लोगों को ये घरौनी का वितरण का आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज एक स्विच से के माध्यम से उनको पहुंच रही। गरीब तबका, गांव के लोग, तमाम जो एक
आजादी के बाद से परेशान होते रहते थे, जो आज प्रधानमंत्री जी ने आज बताया कि लोग इस बारे में कभी ध्यान ही नहीं दिया, काम ही नहीं किया। मोदी जी ने 14 में आने के बाद इस चीज को देखा और 2020 में इस योजना को लागू करने का प्लान किया। आज उसका परिणाम है कि आज गरीब से गरीब व्यक्ति को उसकी संपत्ति के अधिकार का प्रमाण उसके हाथ में है। ये एक इतना बड़ा काम है कि ये जो तहसीलों में, पंचायतों में लोग भटकते रहते थे, आज उनको स्वयं सरकार ने उसको उसकी संपत्ति का प्रमाण पत्र दे दिया।